देखो बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहला दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जरा गौर से देखिएगा बेटा। उधर से कोई बच्चा हैंड रेज करना है एक बार। हाँ मोहित बोलना है एक बार बेटा। ठीक है, तो अब अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना हो ना बेटा, तो हैंड रेज पे क्लिक करके मैं यहां से जब जैसे ही ऑप्शन दूंगा तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? ओके बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहता है एनपीआर। बेटा अगर एक बार बता क्या लिखा हुआ है एनपीआर ना, याद करो जैसे मैंने लिखा था 3p2, तो 3 का कितनी बार फैक्टर बेटा? 2 बार ना फैक्टर। तो अगर एनपीआर लिखा हुआ है तो कितना फैक्टर होगा बेटा? आर फैक्टर होगा या नहीं होगा? कितना फैक्टर होगा बेटा? आर फैक्टर होगा। तो इसलिए यहां तक की बात हम लोग करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? आर फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। तो अगर np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2 है तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, np4 डिवाइड में np2 इज इक्वल टू 12, है ना? एक्सरसाइज 5b में भी ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ था। अब देखिए n को 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में n, n-1, n-2, n-3, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? n और n-1। n, n-1, n-2, n-3 डिवाइड में क्या हो गया बेटा? n, n-1। 12 को लिख सकता हूं बेटा 4 इंटू 3। n से n खत्म, n-1 से n-1 खत्म, क्या बचा बेटा? n-2, n-3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो क्या हो गया? n-2 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा? बेटा साथ साथ लिखते चलना, इसमें जो जो सॉल्यूशन कर रहा हूं जिन बच्चों को दिक्कत है वो लिखते चलना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कौन से? ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहता है बेटा? 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड रोस्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर। बच्चे देखो आप लोग ना, सब सिंपल सी बात है, जो मैं क्लास में करवाता हूं उसका घर पे कतई रिवीजन नहीं करते हैं। ये क्लास में ही सॉल्व करवाया हुआ था कि जहां पर भी बेस्ट और रोस्ट वाली बात होगी तो बेस्ट और रोस्ट में क्या था? n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल ना, तो n-2 इंटू n-1, तो 10-2 कितना हो गया? 8 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 17 इसी का क्या दे रखा है? सॉल्यूशन दे रखा है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बच्चे ने मुझसे पूछा था, कहता है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। बेटा डॉटर्स में टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट है? 8 है ना बेटा। तो 8 में ओड प्लेस कौन कौन सा होगा? 1, 3, 5 और 7, यही होगा ना ओड प्लेस। तो 4 ओड प्लेस हैं। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, यू और ई, 3 ही है ना बेटा। तो इन 4 में से किसी 3 जगह पे वॉवेल आएगा ही नहीं आएगा? इन 4 में से किसी 3 प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे? 4p3। बाकी आपको किसी भी कॉन्सोनेंट के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 कॉन्सोनेंट है, 5 फैक्टोरियल लिख दे बेटा। 4, 3, 2, 4, 3, 2 इंटू 120 कितना हो रहा है बेटा? 2880। कितना आ जाएगा? 2880। देख लो कितना आसान है कि बोला कि वॉवेल क्या होना चाहिए ऑड प्लेस पे। तो पहले हमने देख लिया कि टोटल अल्फाबेट हैं कितने, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो कितने हैं बेटा? इसमें
8 है, तो 8 में से जो ऑड प्लेस हमारा होगा वो कौन कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ प्लेस ही होगा ना। तो 4 प्लेस हैं ऑड, और वॉवेल्स हैं कितने? 3। तो 4p तरीके से हमने क्या करा बेटा? उस वॉवेल को वहां पर लिख दिया। 4p3 तरीके से हमने क्या करा? उस वॉवेल को वहां पर लिख दिया। और कॉन्सोनेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो 5 कॉन्सोनेंट है तो 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5A में आप लोगों की यही प्रॉब्लम थी। इसके अलावा किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट पर लिख के भेज सकते हैं। हाँ बेटा वही तो बोला, एनपीआर लिखा हुआ था, तो एनपीआर लिखा हुआ है तो नीचे क्या हुआ? आर ना। तो कितने फैक्टर्स हुए? आर ना। जैसे 3p2 लिखते थे तो कितने फैक्टर हुए? 2। 5 लिखते थे, 8p5 लिखे तो कितने फैक्टर्स होंगे? 5। उसी तरीके का काम यहां पर है। ओके, एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर। देखो बेटा 3 लेडीज है, 3 जेंट्स हैं, और क्या बोला बेटा कि 2 और केवल 2 लेडीज क्या हो? एक साथ बैठे। और राउंड टेबल की बात है। किसकी बात है बेटा? राउंड टेबल की बात है। तो देखिए हम यहां पर लिख ले, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 4। 3 लेडीज, उसको बेटा बंद करना, हो गया, एंड 3 जेंट्स। 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स। हाँ बेटा ऑनलाइन वालों का भी है, उसी टाइम में ऐप पर भी टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ऑनलाइन देना चाहे ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन देना चाहे ऑफलाइन दे सकते हो। और ऑनलाइन वालों के लिए तो एक अच्छी बात है कि कल सुबह से ही लेकर के शाम तक जब आपको टाइम मिले जाकर के दे देना। लेकिन हाँ ये याद रखना कि जब ऐप पर टेस्ट दे रहे हो तो ना किसी का कॉल आना चाहिए, ना नेटवर्क की इशू होनी चाहिए, ना आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ना बैक कर सकते। करेंगे अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। उसी बेसिस पे आपका रिजल्ट सामने मिलेगा आपको, और रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा ऑनलाइन वालों को ना। अब सब साफ। और 1-2 बार से ज्यादा ट्राई मत करना, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाओगे अपने आप। मुझे करने की जरूरत भी ना पड़ेगी। देखिए बेटा, तो क्या यहां पर 3 लेडीज और 3 जेंट्स की बात करी ना हमने, और क्या बोलता है? 2 एंड ओनली 2 सिट टुगेदर। 2 एंड ओनली 2 सिट टुगेदर, लेडीज के लिए बोल रहा हूं। लेकिन टेबल कौन सा है? राउंड टेबल। कौन सा टेबल है बेटा? राउंड टेबल। तो अब अगर यहां पर देखें तो चलिए जरा हम लोग काम करते बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, आईसीआई में पूछा गया यही क्वेश्चन, एज इट इज यही छाप के दे देता है। देखो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल पहले निकाल लेते हैं कि कितना बनेगा। तो टोटल अरेंजमेंट अगर देखें, टोटल अरेंजमेंट की अगर बात करें तो क्या हुआ? 3 लेडीज 3 जेंट्स -1 का फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा बेटा? राउंड सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या होता है? n-1 का फैक्टोरियल ना। तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा? 120। फिर हमने बोला था निकाल लो ऑल लेडीज सिट टुगेदर। क्या होगा? ऑल लेडीज सिट टुगेदर। अगर सारी की सारी लेडीज एक साथ बैठे हैं, अगर सारी की सारी लेडीज एक साथ बैठे, ऑल लेडीज सिट टुगेदर की अगर बात करें तो कहीं पर भी अगर ऑल लेडीज सिट टुगेदर है तो क्या करेंगे बेटा? 3 लेडीज को एक मान लेना है। जो 3 लेडीज है हमारा उसको क्या करें? एक मान ले, है ना। और जो हमारा 3 जेंट्स हैं वो तो 3 ही रहेगा। टोटल कितने हो गए बेटे? 4 ना। तो 4 - 1 का फैक्टोरियल, सर्कुलर परमुटेशन है ना, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल। लेकिन बेटा एक बार बताना, क्या जेंट्स के लिए कोई, सॉरी लेडीज सारी एक साथ भी तो बैठनी है ना, तो लेडीज के लिए रिस्ट्रिक्शन भी है। तो इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 × 6 कितना हो गया बेटा? 36।
अब है नेवर सिट टुगेदर भी तो हो सकता है ना, सारी लेडीज क्या हो अलग अलग बैठे, सारी लेडीज क्या हो बेटा अलग अलग बैठे। तो नेवर सिट टुगेदर की अगर बात करें, अगर नेवर सिट टुगेदर की बात करें, नेवर सिट टुगेदर को हम लोग यहां पर देखें तो कैसे होगा जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा पहले क्या करें, बॉयज को अरेंज कर दें। बॉयज है कितने 3, तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखो बेटा ये हमारा है बॉयज मतलब जेंट्स 1, जेंट्स 2, जेंट्स 3, तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिया। इस बीच में कहीं पर भी अगर लेडीज आ जाएगी सब अलग अलग होंगी या नहीं होंगी, तो 3 प्लेस मिल रहा है 3 लेडीज के लिए ना, तो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि एक ही पे ना सर्कुलर लगेगा, दोनों पे तो नहीं लग जाएगा। चलिए जी, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 12 ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 एंड ओनली 2, तो 2 एंड ओनली 2 के लिए क्या बताया था मैंने, टोटल माइनस ऑल माइनस नेवर वाला कंसेप्ट याद है बेटा, टोटल माइनस ऑल माइनस नेवर। तो टोटल हमारा है कितना 120, ऑल हमारा है कितना बेटा, कितना 36, नेवर कितना है 12, 100 में से 48 गया 72 आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा। बेटा ऑल में क्या करना है, तीनों लेडीज को एक मान लेना ना, ऑल में 3 लेडीज जो है तीनों को एक मान लिया, जेंट्स तो सब अलग अलग ही है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। अब इसका सर्कुलर करेंगे तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, बाकी जेंट्स तो कहीं भी सॉरी फिर जो 3 लेडीज बची है उसका आपस में तो अरेंजमेंट हो सकता है ना, कि अगर ए बी सी 3 लेडीज है तो बी ए सी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है, आपस में तो अरेंज हो ही सकती है ना, तो वो आपस में अरेंज कर दिया हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्या था बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आ गया 72। फिर इसके बाद बनता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इंटर्ड इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट, अरे अच्छा ये तो बता चुका हूं मैं, इस पे साइन, ये बच्चों ने नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है बेटा, देखो 11 मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर भी सर्कल लगा हुआ है, जो अभी मैंने वहां पर क्वेश्चन किया था NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, वही क्वेश्चन वहां पर पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच में दे रखा था, यहां पर थियोरिटिकल अप्रोच में, कि इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, तो NP4 इज 12 टाइम्स, तो 12 गुना द अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज NP2, तो वही वाला क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया बेटा, जो हमने पहले बताया था वही वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पिछला 6A में बताया था, कृष्णा, मोहित, सनी, लक्ष्मी, खुशबू, सैरव, हितांश, सृष्टि, यश, संचय, प्रशांत और शिवम, इतने लोग हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर इस तरीके से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विथ डिफरेंट डिजिट। देखो बेटा 9 डिजिट नंबर्स बनाने हैं डिफरेंट डिजिट से, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा ना कि डिजिट हमारे पास है कितने, पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिजिट को देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो डिजिट हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो भी नंबर बनेंगे इसी 10 डिजिट से बनेंगे या नहीं बनेंगे, जितने भी नंबर्स बनेंगे वो इसी 10 डिजिट से बनेंगे। तो देखो बेटा अगर 9 डिजिट के बनाने हैं तो 9 बक्से बना लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट का हो उतने बॉक्स बना लिया हमने। तो अब देखिए यहां पे 1 to 9 कुछ भी आ सकता है या नहीं आ सकता बेटा, 0 तो नहीं आ सकता ना, तो ये क्या हो गया 9 में से कोई एक 9P1। अब बचे कितने, अगर 1 से 9 तक में कोई एक चला गया तो 8 नंबर्स बच गए होंगे। अब तो 0 आ सकता है ना बेटा, अब तो हमारा 0 आ सकता है, तो 8 और 1 फिर से कितने हो गए 9, 9P1, 8P1, 7P1, 6P1, 5P1, 4P1, 3P1, 2P1।
बेटा यहां से यहां तक को हम लोग फैक्टोरियल 9 बोल सकते हैं क्या? तो हमारा क्या हो गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, होगा या नहीं होगा? तो ये ध्यान में रख के चलना कि अगर कहीं पर भी हमारा डिजिट बनाना हो तो इसी तरह से पहले बॉक्स बना ले और उसमें उसको क्या कर दे बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लोगों को काम निपटाना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ठीक है बेटा, फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट द पार्टिकुलर 3 men सिट टूगेदर। बेटा वही ऑल सिट टूगेदर वाला काम नहीं हो रहा है कि भाई 6 men है जिसमें से 3 क्या होगा, एक साथ बैठेगा। 6 आदमी है उसमें से 3 क्या होगा, एक साथ बैठेगा। तो जो 3 men है उसको एक मान ले, बाकी 3 तो अलग है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या हो गया टोटल नंबर 4 ना बेटा, तो 4 फैक्टोरियल। और वो तीनों मेन आपस में अरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? भाई जो 3 मेन एक साथ बैठा उसको एक मान लिया, जो 3 अलग मेन बच गए वो तो कहीं भी बैठे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो पहले उन चारों का अरेंजमेंट कितना हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल, है ना? या इसी को अगर देखें तो 4p4 भी तो लिख सकते हैं। और बाकी जो 3 मेन था जिसको हमने एक माना था वो आपस में तो अरेंज हो सकता है ना बेटा। तो आपस में अगर अरेंज होगा तो क्या होगा बेटा कि अगर 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल कह दो या 3p3 कह दो, होगा या नहीं होगा बेटा? तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर 4p4 इंटू 3p3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 8 पर्सन। 8 मिठाई है, 8 लोगों को देना है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया कि सो दैट द लार्जेस्ट स्वीट, बेटा यहां पे स्वीट पसीना नहीं है, स्वीट्स है वो, ठीक है ना, मिठाई है, पसीना ना खाएगा। तो लार्जेस्ट स्वीट्स ऑलवेज गोज टू बी यंगर। छोटू को सबसे बड़े वाले मिठाई चाहिए, और घर में होता है जो सबसे छोटा होता है उसी को पहले उसका अधिकार होगा कौन सा लेना है ले ले, है कि नहीं? बाकी हम लोग तो गाय भैंस के बराबर है कि नहीं? तो अगर यहां पर देखें तो देखो गौर से कि 8 मिठाई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 17 ना, कि 8 मिठाई है। अब 8 में एक तो बरकू हो गए, 7 नॉर्मल साइज हो गया, बरकू चला गया छोटू के पास, बरकू मिठाई किसके पास चला गया, छोटू के पास। एक ही तरीका है ना उसको देने का 1p1। बाकी इन 7 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो 7 फैक्टोरियल नहीं होगा। तो ये 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 7 फैक्टोरियल 5040 नहीं हो जाएगा। बताओ कुछ है इस सब क्वेश्चन में? पता नहीं कैसे तुम लोग बना रहे थे जो ना बन रहा था। फिर उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म्ड बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन। एक तो मैंने इसका जब ऑनलाइन क्लास लिया था ना और यहां से बोल के गया था कि ऑनलाइन कनेक्ट हो जाना, तो कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ था, एक प्रशांत को छोड़ करके कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ था, प्रशांत को छोड़ करके, क्योंकि डॉट्स जरूरी नहीं थे। और आज रखे हैं तो देख रहे हो कितने डॉट्स आए हैं। क्या बात करते हैं? अच्छा एक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। चलो देखो बेटा, तो मंडे हमने लिखा यहां पे, स्टार्टिंग किस से होना चाहिए एम से, लेकिन खत्म कभी भी एन से ना हो। अरे दादा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन था ना बेटा? चलिए जी, तो चलिए जरा देखते हैं क्या दिक्कत है। मंडे कैसे लिखते बेटा? MONDAY। क्या हो गया बेटा? MONDAY। कितने टोटल बॉक्स बनेंगे बेटा? 1 2 3 4 6। बेटा यहां तो हमेशा M ही होगा, एक ही तरीका है ना 1p1। लेकिन यहां पर O नहीं होना चाहिए, O नहीं होना चाहिए, तो ODAY हो सकता है या नहीं हो सकता? इन 4 में से कोई एक हो जाए क्या? हाँ तो मैंने वही तो बोला N नहीं होना चाहिए।
बाकी तो हो सकते हैं, एन नहीं होना चाहिए तो बाकी तो हो सकता है ना भाई। तो मैंने इसलिए एन नहीं लिखा है, ODAY लिखा है कि ODAY तो हो सकता है ना भाई। तो अब देखिए इन चार में से कोई एक वहां पर आ गया, तो देखिए बच्चों क्या हो यहाँ पे कि m से तो स्टार्ट होना चाहिए और n से कभी भी खत्म नहीं, तो हमने m को स्टार्टिंग में दे दिया। एक ही तरीका, ODAY को कहां लिख दिया बेटा हमने, लास्ट में। ODAY को क्या लिख दिया हमने, लास्ट में। तो अब ये जो ODAY आया है तो यहां पर क्या हो गया, चार तरीके। अब बचेंगे क्या, एक तो यहां से कोई चला जाएगा तो तीन बच गए यहां से। अब तो n आ सकता है ना बेटा, तो फिर से क्या हो गया, 4p1 3p1 2p1 और 1p1। तो कितना हुआ, 4 तिया 12 दूनी 24 चौके 96। होगा या नहीं होगा बेटा। तो इस तरीके से कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो इसको भी ध्यान में आपको रख के चलना है। ओके, पर बात तो यहां पर भी नहीं बनेगी बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, the total number of ways in which 6 plus sign and 4 minus sign, 6 plus sign and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two negative sign occurs together। मतलब नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आना चाहिए ना बेटा। तो देखो जरा गौर से, क्वेश्चन नंबर 19 कितने हैं, 6 प्लस साइन है ना बेटा और 4 माइनस साइन है, ठीक है। अगर 6 प्लस साइन को रखें तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसके साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसके साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने लिख दिया 6 फैक्टोरियल। लेकिन बेटा एक बात बताओ, प्लस का साइन सब एक ही जैसा होगा या नहीं होगा, प्लस लिखने के तरीके अलग अलग थोड़ी ना होते हैं, एक ही जैसा होगा। तो हमने आपको ये चीज बताई हुई थी कि अगर एक ही जैसे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। अब इस बीच में कहीं पर भी माइनस को बैठा दिया जाए, सारे माइनस अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। कितने प्लेस हो गए बेटा, 7, और माइनस का साइन है कितना, चारों माइनस एक ही जैसा होगा या नहीं होगा। तो 4 फैक्टोरियल से ही 4 माइनस का साइन है 7 जगह है तो 7p4 होगा ना, ये दोनों साफ। 7 6 5 4 4 3 2 1, 4 से 4 3 2 जा 6 7 5 जा 35। बताओ तो कुछ है, सब मोह माया है बेटा। आप लोग इस मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, यही बस दिक्कत है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए जी। अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर
21 कहता है 5 पर्सन आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल इन सच वे दैट टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन। टॉलेस्ट जो है हमेशा क्या होगा बेटा, राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन होगा। तो चलिए जी जनाब करके देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा बेटा 21। तो 5 पर्सन है ना हमारे पास, कितने पर्सन है टोटल 5 पर्सन है। तो अगर 5 पर्सन है तो 5 में से छोटू और लंबू जी की बात कर रहे हैं हम लोग, छोटू और लंबू जी को एक ही तरीका ना बैठने आने की बात है, क्योंकि टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज राइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। क्योंकि अगर टीएस लिख देंगे तो फिर तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में बैठ नहीं सकता, वो बैठेगा कहां पर, राइट में बैठेगा। तो पहला क्या होगा बेटा ये, बाकी 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो 3 और 1 राउंड टेबल है, 4 - 1 का फैक्टोरियल होगा सर्कुलर में, 3 का फैक्टोरियल 6 होंगे या नहीं होंगे बेटा, 6 हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस चीजों को भी यहां पर ध्यान में रख करके चलना। क्या हो बेटा 5T ने बेटा ST है, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट है कि नहीं। लंबू हमेशा दाहिने साइड होगा, तो लंबू को दाहिने साइड रखे, छोटू को लेफ्ट साइड रखे। यस सर, भारतीय से हो ना, भारत के ही लोग हो ना, नहीं हो सकता है अंग्रेज है कि नहीं। जैसे वो है ना एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, तो उसने अपना जो बोर्ड लगाया हुआ था उस पर लिखा था इंग्लिश स्पीकना सीखें, तो दूसरे बच्चे ने उस पर कमेंट किया व्हेन आऊं सर, नहीं समझा ना, दिमाग चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला था, उसने लिखा व्हेन आऊं सर। चलिए जी, अब है आपके पास एक्सरसाइज 5 से, यहां से पंगा क्रिएट आप लोगों का होना शुरू। ए बी तो भाई फील लेने वाला था, है कि नहीं। यहां पे आप लोग पहले तो मैं सीधा 4 और 9 नंबर, देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ, रुक जा बेटा, ये नहीं करने की जरूरत नहीं है, जितने करने मैं बता दूंगा। देखो ये क्वेश्चन याद रखना, 28 2CR is to 28 2CR - 4, सॉरी 24C 2R - 4, 225 से 11, इसको याद रखना बस एक लाइन। अरे क्या बात, हमें पता नहीं, अच्छा हुआ तूने बता दे, नहीं तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता। थैंक यू बताने के लिए। देखना बेटा जरा, क्वेश्चन नंबर 9 कहां गया रे, ये रहा, यही क्वेश्चन है क्या बेटा। सात ट्रिक्स नहीं है, तभी तो बोला काट दिए हैं, 7 ट्रिक्स लेगा हर चीज का, 7 ट्रिक्स, ठीक है। तो 4 और 9 नहीं खे करनी है, मतलब सुबह में मैसेज कर रहा है सर एक्सरसाइज 6 की ये बता देना, 6B की ये बता देना, 6 मैं कंफ्यूज लेता था, अभी तो एक्सरसाइज 6 किया है फिर पूछ रहा है, फिर मैं बोलता परमुटेशन का, मैंने बोले चैप्टर का नाम तो सही से लिख ले, 5वां चैप्टर है वो। तो आप ना लिख देते, दिमाग तो मेरा ना घूम गया था। चलिए बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम कसम खाए हुए हैं कि नोट्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कंसेप्ट बताया था NCR इज इक्वल टू NCN - R, यही एग्जाम्पल वहां पर लिया है, और शायद इसका 56 आंसर भी आ रहा होगा। क्या है बेटा यहां पर 18CR + 2, एक्सरसाइज 5 से क्वेश्चन नंबर 3, 18CR इज इक्वल टू 18CR + 2, निकालना है आपको RC5। बेटा एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था NCR इज इक्वल टू NCN - R, तो हमने बोला था R बराबर हो जाएगा 18 - R + 2 होगा या नहीं होगा, N - R के रूप में।
अब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 18 माइनस आर माइनस 2। अब r को इधर ले आओ, 2r बराबर 16, r बराबर कितना आ गया बेटा 8, यही 8 यहां पर आ जाएगा। 8c5 को 8c3 भी लिख सकते हैं। 8 7 6 3 2 1, 3 दूनी 6, 8 7 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a person has 8 friends, the number of ways in which he may invite one or more, at least one। याद करना, जब मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था कि ये वाला परमुटेशन का टॉपिक है वन और मोर वाला, और मैंने वहां पर फॉर्मूले बोले थे 2 की पावर n-1। कैसे, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आपके 8 दोस्त हैं, आपके 8 दोस्त हैं, 5 है ना। अब आपकी मर्जी है 8 में से किसी एक को बुला लो तब भी काम पूरा, अगर 8 में से 2 को मिला लिए तब भी काम पूरा, अगर 8 में से 3 दोस्त को बुला लिए तब भी काम पूरा, अगर 8 में से 4 को बुला ले, 5 को बुला ले, 6 को बुला ले, 7 को बुला ले, 8 को बुला ले, इतना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, 256 माइनस 1 बराबर 255। तो आपकी मर्जी, आपको ये सॉल्व करना हो या ये सॉल्व करना। ये किसका है बेटा, एट लीस्ट वन, कम से कम एक, इसी को कहते हैं वन और मोर। बेटा वो जंगल वाला मोर नहीं, ज्यादा वाला मोर, एक और उससे अधिक। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये आज बहुत इंग्लिश स्पीकना सीख रहा है। ठीक है बेटा, पर फील यहां भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर, तो लगा दो उसमें भी मोर। 16 माइनस 1 है कि नहीं, कि अगर रमन अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है, वाइफ का नजर टीवी पे पर गया, सुनिए ना ये ले लेते हैं, अच्छा चलो ले लो, अरे सुनिए ना ये भी मिल रहा है, ये ले ले क्या, तो मतलब पहले या तो टीवी ले ले, टीवी एंड फ्रिज भी ले सकता है, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कूलर भी। कितने आइटम हो गए बेटे, है कि नहीं, तो 4 में से कोई एक ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो कितना 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोनो अंतर हो नजर आ रहा है, हमको तो आंसर आ गया 25। 14 और 10 24, 25 सी 24 बराबर 25 सी 1 भी लिख सकते हैं बेटा। 25 नहीं आ जाएगा, कितना आसान है, सब मोह माया है कि नहीं, मोह माया से दूर रहा करो। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5, देखो बेटा 4 जेंट्स और 7 जेंट्स और 4 लेडीज है ना, कौन सा क्वेश्चन है बेटा 8, 7 जेंट्स और 4 लेडीज, 7 जेंट्स 4 लेडीज, कमिटी कितने का बनाना है, 5 का, कमिटी कितने का बनाना है, 5 का, चलिए जी बना देंगे हम लोग। The number of committees such that each committee include at least one lady, कम से कम एक लेडीज तो जरूर होनी चाहिए। तो देखना बेटा, इधर हमने ले लिया 7 जेंट्स, इधर हमारा क्या है बेटा 4 लेडीज। अब देखिए अगर एक लेडीज आएगी तो जेंट्स कितने आएंगे, 4 होंगे या नहीं, कॉम्बिनेशन देखना क्या क्या बन रहा है। अगर एक लेडीज आई तो कितने जेंट्स, अगर 2 लेडीज आएंगी तो कितने जेंट्स, अगर 3 लेडीज आ गई तो कितने जेंट्स,
और अगर 4 के 4 लेडीज आ गई तो जेंट्स कितने? सब में लगाना इंटू, और चूंकि पहला खत्म हो रहा था बीच में क्या लग जाएगा? सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो क्या हो गया? 7c4 इंटू 4c1 प्लस 7c3 इंटू 4c2 प्लस 7c2 इंटू 4c3 प्लस 7c1 इंटू 4c4। कर सकते या नहीं कर सकते बेटा? यही हमारा आंसर है। शायद 441 आ रहा होगा। कर लेना उसको सॉल्व, ठीक है? नहीं हो तो फिर अभी हम जिंदा हैं। हाँ सनी, 441 ही आएगा बेटा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देयर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 16 प्लेन्स इन ओपन। स्ट्रेट लाइन है 10th में कहा है? द नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2 ऑफ n माइनस 3। डायगोनल्स 10 का 10 साइड्स जिसमें हो तो 1/2 इंटू 10 इंटू 7, 70 डिवाइड में 2 बराबर 35 और थे। और यहां पे दे भी रखा है, देखो यही फॉर्मूला, और मैंने लिखवाया भी था। तो देखो बेटा 16 पॉइंट्स हैं, क्या बनाना? स्ट्रेट लाइन ना। 16c2 16 गुना 15 डिवाइड में 2, 15 अठे 2 अठे 16, 15 अठे 120। 2 से ज्यादा अगर कोलिनियर होता तो माइनस भी करना। 2 से ज्यादा अगर कोलिनियर होता तो क्या करना होता? माइनस करना होता। पर 2 से ज्यादा तो कोलिनियर है नहीं, तो अगर कोलिनियर नहीं है तो माइनस करने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं नू। तो वो चीज यहां पर ध्यान में रखना। ओते क्वेश्चन नंबर वही 13। एन इलेक्शन देयर आर 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. एक आदमी सबको वोट कर सकता है लेकिन उतने को ही जितना जीतने वाला है। तो 3 ही नहीं जीतने वाला है, तो उसकी मर्जी है 5 में से किसी एक को वोट कर दे, उसकी मर्जी है 5 में से किसी 2 को भी वोट कर दे, उसकी मर्जी है 5 में से किसी 3 को भी कर दे। 4 और 5 को तो कर नहीं सकता क्योंकि 3 ही जीतने वाला है। अगर 5 को वोट कर सकता फिर तो 2 की पावर 5 - 1 हो जाता, लेकिन चूंकि 3 तक कोई कर सकता है तो क्या लिखेंगे? 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c5 5 4 2 5 4 3 3 2 2 दूनी 4 3 से 3 2 दूनी 4 5 प्लस 10 बराबर 25। सब मोह माया है कि नहीं? चलिए जी जना, पर फील तो यहां भी नहीं आएगा। अच्छा, मुझे लगा नहीं चश्मा आगे करने पे ज्यादा दिखता है, लगा लेने पे कम, हटा देने पे साफ। जहां जहां गोला लगा है वो सब बताएंगे। वो सारे गोले ऐसे हैं जो बच्चों ने मुझे डॉट्स भेजा था, मैंने आज सवेरे आके उस पर गोला लगा दिया ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े कि कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है। टाइम मैनेजमेंट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर 3 पैरेलल लाइंस। अरे दादा, का सब क्वेश्चन पूछते हो? क्या हुआ? पैरेललोग्राम नहीं, वो होती है, आवाज मेरी थोड़ी सी लटपटाती है ना बीच में। जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा ना तो आवाज मेरी लटपटाती है। देखो बेटा, 4 लाइन इधर है, 3 लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं भाई? अगर कहीं पर हम लोग देखें तो 4 साइड्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए नहीं? तो 4 साइड्स में अगर तुम गौर से देखना बेटा, एक साइड मान लो ये होता है, एक साइड ये होगा, तो मतलब ये जो 3 वाला लाइन है इन 3 में से किसी 2 लाइन का होना जरूरी है या नहीं है? तो 3c2। उसी तरीके से एक साइड ये हो गया, एक साइड हो गया, तो इस 4 में से भी किसी 2 का होना जरूरी है या नहीं? इंटू 4c2 ना कर दें तो कितना हुआ? 3 2 2
4 3 2 2 दूनी 4 2 से 2 6 3 18। अब गिन के दिखाऊं, गिन के भी दिखाऊं? नहीं बोलोगे तो मैं 18 तो गिन दूंगा। बेटा 4 साइड से बनेंगे, 4 साइड होना ही चाहिए। अब 4 साइड बेटा एक बता, ये दोनों अगर लाइन खींचे तो 4 साइड होगा क्या? नहीं। तो मतलब इधर वाला जो ये 4 लाइन है इसमें से किसी 2 लाइन का होना जरूरी है, और ऊपर से भी और नीचे से भी तो एक एक लाइन का होना जरूरी है। तो इधर कितना 3 लाइन था ना, तो इन 3 में से भी 2 का होना जरूरी है। नहीं तो कॉम्बिनेशन यही है कि इन 4 में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन और इन 3 में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन। और चूंकि काम पूरा हुआ नहीं क्योंकि चारों साइड बनाएंगे ना हम लोग, तो इसलिए बीच में क्या लगा दिया हमने? मल्टीपल। ओके, तो 3c2 इंटू 4c2। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 19। A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents। गौर से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला भी है, और इसका आंसर तो निकल गया मेरा 1540। क्वेश्चन नंबर 19 का 8 लेडीज है, 7 जेंट्स है। कमिटी में कितनी लेडीज होगी? 3। जेंट्स कितना होगा? 4। लेकिन पंगा क्या है, अब मान लीजिए कि मिस्टर एक्स और मिसेज वाई, ये हो सकता है पहले रिलेशनशिप में थे, दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो फिर एक साथ किसी कमिटी में रहना चाहेंगे? नहीं भाई, कहीं पे मुक्का मुक्की चालू हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने आने की, है कि नहीं? मुंह नोच लेंगे तुम्हारा हम, है कि नहीं? तो मतलब या तो एक्स या तो वाई, या तो एक्स या तो वाई। तो पहले हम ऐसा काम करते हैं कि टोटल कमिटी बना लेते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे जिसमें दोनों हो। अगर दोनों वाला माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? या तो एक्स या तो वाई, नहीं बच जाएगा, है कि नहीं? और दिखाऊंगा कि दोनों अगर साथ होते हैं ना तो रिलेशन कितना खतरनाक है, इसलिए उसको हटाया भी गया है। देखो बेटा, 8 में से 3 लेडीज का कॉम्बिनेशन 8c3, 7 में 4 जेंट्स का कॉम्बिनेशन 7c4। चलिए जी, अब पहले एक्स को ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन है, एक ही तरीका लेने का ना बेटा, अरेंजमेंट तो नहीं है। जो 3 सीट है तो 3 में से 3p1 लिख देंगे, है कि नहीं? सिलेक्शन है तो एक ही तरीका ना होगा सिलेक्शन का, तो 1c1। अब x कितने हैं बेटे? टोटल 7 है ना? x कितने हैं? 7 हैं। लेना कितना था? 1 आ चुका, तो अब 6 लोग बचे हैं, उसमें से 3 का और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? उसी तरीके से पहले y को ले लिया हमने। y में टोटल कितने ग्रुप थे? 8। लेना कितना था? 1 आ चुकी। अब 7 में से 2 का सिलेक्शन हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा बेटा? तो 8 7 6 3 2 7 6 5 4 4 3 2 माइनस 6 5 4 3 2 इंटू 7 6 और नीचे 2 2 3 जा 3 2 जा 4 से 4 खत्म, 3 2 जा 6 3 2 जा 6। 56 गुना 35 1960 माइनस 20 21 है 420। देख रहे हो, दोनों जब साथ होता है तो 420 है। फॉर्जरी तो पहले से है तो कैसे साथ रह जाएं? कितना होगा बेटा? 1540। मैंने इतना ही शायद बोला था आपको। बेटा एक बार गौर से इस क्वेश्चन को देख लेना। हो गया ऑनलाइन वालों? सुप्रभात। हो बेटा यहां तक? चलिए जी जरा, अब उसके बाद बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। नहीं करना है, ठीक है?
22 में क्या है कि हाँ, क्यों नहीं करना है? जो नहीं करना है उसको तो मैं खुद काट दे रहा हूं ना। क्या हुआ? तो बेटा एक क्वेश्चन थोड़ी ना था, ये सोचो कि मैं अपना क्लास वर्क बना रहा हूं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22 नंबर, चलो कोई नहीं, लगा दी इस गोला इस पे। कहता है 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। 5 बॉल है हमारे पास। कितने बॉल है बेटा? 5 बॉल हैं, उसमें से 3 खराब है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 बॉल हैं, 3 डिफेक्टिव है, तो 2 नॉन डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा बेटा? कहता है एक रूम में 2 बल्ब पॉइंट है, बताओ उस घर को कितनी तरीके से रोशनदान किया जा सकता है, रोशनी प्रदान की जा सकती है। बेटा देखो 2 में से एक भी अगर सही वाला लग जाएगा तो घर में रोशनी हो जाएगा ना, या 2 में से दोनों में सही वाला लग जाए तब भी रोशनी हो जाएगा नहीं। तो 3 में से एक खराब और 2 में से एक अच्छा आ जाए तब भी घर में रोशनी, या 2 में से दोनों अच्छा आ जाए तब भी घर में रोशनी है ना। 3 में से एक खराब आ जाए और 2 में से एक अच्छा आ जाए तब भी घर में रोशनी, या दोनों में से दोनों अच्छा ही आ जाए नॉन डिफेक्टिव तब भी घर में रोशनी। तो 3, 2, 1 7 आंसर आ जाएगा। एक्टलटाइड 5D। अब मैं अपना क्लास वर्क पूरा करता हूं। बेवकूफ हो, उल्लू, गध हो। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे लास्ट इलेस्ट्रेशन जरा देखना, एक्सरसाइज 5C जहां खत्म होता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। क्या है बेटा? एग्जामिनेशन। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्या कहता है बेटा? फाइंड द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या दिक्कत है भाई? एग्जामिनेशन में देखो ई कितनी बार है? एक बार। एक्स कितनी बार है? ए कितनी बार है? एम कितनी बार है? आई कितनी बार है? एन कितनी बार है? और क्या है? टी कितनी बार है? और ओ कितनी बार है? होगा बेटा? क्या हुआ? एम ना लिखा? लिख तो लिया एम। तो 6, 5, 11 हो गए। अब देखो बेटा बोलता 4 लेटर्स आने चाहिए। कितने लेटर्स लेने बेटा? बेटा ये जो हमारे पास ए है, एन है और आई है, ए, एन और आई, ये सब 2-2 बार है ना बेटा। अगर इन 3 में से कोई 2 ले ले तो हमारा 4 लेटर नहीं पुर जाएगा। EXAMINATION एग्जामिनेशन। हमने क्या बोला बेटा? ई कितनी बार है? 1। एक्स कितनी बार है? 1। ए कितनी बार है बेटा? 2। एम कितनी बार है? 1। आई कितनी बार है? 2। एन कितनी बार है? 2। टी कितनी बार है? 1। और ओ कितनी बार है? 1। यही लिखा हमने बेटा। अब देखो ए, आई और एन जो है ये हमारा डबलेट्स है। तो हम पहला जो स्टेप करेंगे, स्टेप 1, एनी 2 ऑफ डबलेट्स, कि जो हमारा डबलेट्स है उसमें से किसी 2 को ले ले, है ना। तो कितने डबलेट्स हैं? 3C2 लिख सकता हूं। 4 लेटर आ गया या नहीं आ गया? अच्छा डांस करेंगे?
ऐसे बोलना, किसी के पास चुन्नी है? नहीं है, जा। अरे अब दिल्ली सरकार ने मास्क फ्री कर दिया है, अब नहीं भी पहनोगे चालान नहीं काटेगा, टेंशन फ्री रहो। हाँ, कल से ही कर दिया। और पहले तो हम पहनते तो जल्दी है नहीं, जेब में रखते थे, दूर से ही देखो फोटो खींचने आ रहा लगा लेते थे, चल। और कल से फ्री हो चुका है। अब सोच भी लिया कि मरना होगा तो आदमी ऐसे भी मरेगा, क्या पहन के करे, अब मास्क की जरूरत नहीं। क्या हर साल आएगी, क्या करेगा? अबे जैसे लू वगैरह हर साल आता है, बारिश हर साल आता है, वैसे भी कोरोना हर साल आएगा। आप फील लेना, अरे कोरोना कुछ करेगा नहीं खे। तो चलो 3 में से क्या हो बेटा, कोई भी 2 डबलेट्स हमारा आ गया। चलो फिर एक काम करते हैं, हम डबलेट्स को भूल जाते हैं, हम बोलते हैं कि ए बी ना सिंगल ही है, ठीक है। तो 5 को इधर सिंगल हो गया और 3 इधर से, सबको सिंगल। ए एक ही बार ले हम, आई एक ही बार ले हम, एन एक ही बार ले, सिंगल तो ले ही सकते ना। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 ना। ओनली सिंगल टर्म्स प्रेजेंट। तो क्या हो गया बेटा, 8 में से कोई भी 4 ले लो, आपकी मर्जी है ना, पर फील हुआ नहीं। अब मैं क्या कहता हूं कि 1 डबलेट्स एंड 2 सिंगल टर्म्स, हो सकता ही नहीं हो सकता? 3 है ना बेटा, 3 में से कोई एक डबलेट्स ले लो, जैसे मान लो एक को हमने ले लिया। अब आई और एन को सिंगल सिंगल में तो ला सकता हूं ना मैं, तो 5 इधर और 2 इधर, कितने सिंगल वाले हैं? 7। और 7 में से कोई 2 ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं मैं? तो 4 लेटर फिर भी हो गया ना, यही ना 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब याद रखना, एग्जामिनेशन हो, मैथमेटिक्स हो, अगर 2 में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो उसका आंसर सेम आएगा, या तो एग्जामिनेशन होगा या तो मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। दोनों में सेम लेटर्स है, सेम नंबर ऑफ रिपीटेशन है, 4 लेटर्स का सिलेक्ट होगा तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब चलिए 3C2, 3 गुना 2 डिवाइड में 2 प्लस 8 7 6 5 4 3 2 लिख सकता हूं, प्लस 3 7 6 2 हो गया बेटा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, है ना। 2 से 2 साफ, 2 तिया 6, क्या बच गया बेटा? 3 प्लस 35 दूनी 7 तिया 21 तिया, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है आंसर इसमें? ओके, सब मोह माया है बेटा। मैंने बोला कि अगर एक डबलेट्स है तो इन 3 में से कोई एक ले लो, इन 3 में से क्या करना है, कोई एक ले लेना है। अब मान लो हमने ए वाला ले लिया, तो अब ए तो 2 आ चुका, तो अब ए तो बचा हुआ है नहीं। अब यहां 5 तो अकेला है ही है, अब आई को भी एक हम ले सकते हैं, एन में से भी एक ले सकते हैं, तो 2 यहां से भी सिंगल वाला आ जाएगा ही नहीं, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, ये हमने बोला है बेटा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स बाय, क्या हुआ? अभी पीडीएफ भी भेजूंगा बेटा, हाँ क्लास के बाद में पीडीएफ तुरंत भेज दूंगा। तो 12 कॉन्सोनेंट है और क्या है बेटा, 5 वोवेल्स है ना। 12 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवेल्स है। आपको 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल्स को लेना है। क्या करना है बेटा? 4 कॉन्सोनेंट और 3 वोवेल को लेना है। तो देखो 12 में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट आ जाए, 5 में से कोई भी 3 वोवेल्स आ जाए, है ना बेटा। ये आपस में अरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? तो 4 और 3 कितने हुए हैं? 7 इंटू 7 फैक्टोरियल्स कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जैसे ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर होता था, आपस में अरेंज हो सकती ना। मैंने पहले वोवेल ले लिया, फिर कॉन्सोनेंट ले लिया, ये वोवेल कॉन्सोनेंट मिक्स भी तो हो सकता है ना भाई, है कि नहीं? तो इंटू 7 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन सी। ओके,
12 में से 4 कॉन्सोनेंट ले लिया तो 12C4 ही होगा। 5 में से 3 वोवेल ले लिया 5C3 हो गया। वो आपस में तो सफल कर सकता है ना बेटा, आपस में तो अरेंज हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना बोला कि वोवेल एक साइड रहे कॉन्सोनेंट एक साइड रहे, आपस में तो सो सफल कर सकते हैं। तो 4 और 3 कितना 7 का सिलेक्शन हुआ तो इंटू फैक्टोरियल 7। ओके सॉल्व करोगे तो इतना आएगा 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4, 8 गेट्स हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड। 8 गेस्ट है बेटा, दोनों साइड 4-4 बैठेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर ये टेबल है, 4 चेयर इधर लगा हुआ है, 4 चेयर इधर लगा हुआ है, ठीक है। कहता है 2 पार्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन वन साइड। 2 बोला हम एक साइड बैठेंगे, तो अगर इस साइड बैठेगा तो 4 सीट है, 4 में से कहीं पर भी 2 बैठ जाए ना, तो 4p2 लिख सकते हैं नहीं कि 4 में से 2 का अरेंजमेंट, 4 में से कहीं पर भी 2 अरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए जी, कहता है 3 ऑन द अदर साइड। अब अगर अदर साइड में कितना 4 सीट, ठीक है। गेस्ट कितने हैं 3 ना, तो 4 में से 3 को अरेंज कर दिया बेटा। कितने गेस्ट का अरेंजमेंट हो गया 3 और 2, 3 के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, 3 लोग हैं 3 सीट है इंटू 3 फैक्टोरियल कर देना बेटा। 1728 आ रहा होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 बेटा यहां पर लिख लेना कि इन केस ऑफ अल्टरनेटिव and one or more number of arrangement is equal to 3 की पावर n माइनस 1। पहले एटलीस्ट 1 में क्या लिखते थे बेटा 2 की पावर n माइनस 1 ना, लेकिन जहां पर अल्टरनेटिव भी दे रखा हो, जैसे आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दे देगा और करके दूसरा भी दे देगा, 2 में से कोई भी बनाएंगे तो सही होगा या नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास मिलते हैं या नहीं मिलते हर क्वेश्चन का, कि पहला भी कर सकते हैं दूसरा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पर अल्टरनेटिव भी हो और 1 और मोर भी है, तो उसका आंसर क्या होगा 3 की पावर n माइनस 1। यहां पर कितने क्वेश्चन पेपर हैं, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 6 माइनस 1, 729 माइनस 1 बराबर 728। हाँ बेटा तुम लोग अब उधर अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो भेज दूंगा बेटा ग्रुप पे। हो गया यहां पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग है इसका मतलब क्या -1 की बात कर रहा होगा। टू द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्णा, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है अपूर्णा ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। APURNA कहता है बेटा इसमें कि होना क्या चाहिए, सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एपियर अल्टरनेटिव, मतलब कि एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट आए ना, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, तब भी तो अल्टरनेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए जी हमारे पास कितने वोवेल्स हैं बेटा AUA, यही है ना, 3 वोवेल है ना, 3 वोवेल हैं, 3 का फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा, वोवेल में A 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने में कोई हर्ज। उसी तरीके से पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करें। कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवेल कितने हैं, डिवाइड में 2, कितना हुआ बेटा 18 + 18 कितना 36। अब आप बोलोगे सर जी रीअरेंजिंग है तो -1 भी होना चाहिए ना। बेटा अगर ये यहां पर रहता ना APU, उसके बाद APURAN, तो ये होता वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। लेकिन क्या यहां पर देखो वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल, अल्टरनेटिव है क्या बेटा।
तो ऐसा कोई भी वर्ड इस अरेंजमेंट में आएगा? नहीं आएगा ना। तो रीअरेंजमेंट हमने क्या बोला था कि जो अरेंजमेंट है उसको छोड़कर, तो ये अरेंजमेंट तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो उसको छोड़कर क्या -0 ना, तो 36 से आंसर नहीं हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो अरेंजमेंट जो ऊपर दे रखा है हमें वो तो हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो माइनस करने की जरूरत होगी क्या? नहीं ना, तो इसलिए उसको माइनस हम लोगों ने नहीं किया। नहीं तो रीअरेंजमेंट में हमने क्या बताया था? -1। अगर टोटल अरेंजमेंट सिर्फ रहता तब तो -1 हुआ होता, लेकिन यहां टोटल अरेंजमेंट तो है नहीं, रिस्ट्रिक्शन वाला अरेंजमेंट है, तो -1 करने की यहां पर जरूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, a candidate is required to answer 6 out of 12 question which is divided into 2 groups। देखो बेटा 12 क्वेश्चन है, 2 ग्रुप में बांटा गया, 6 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 लिख लेता हूं। कहता है he is not permitted to attempt more than 4 in any group। एक ग्रुप में 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो बेटा अगर इधर 4 करेगा तो इधर से कितना करेगा? 2, फिर प्लस आ गया। इधर से अगर 3 करेगा तो इधर से भी कितना? 3। अगर इधर से 2 करेगा तो उधर से कितना? यही होगा ही नहीं। इस तरीके का पहले भी कमिटी बनाए थे या नहीं बनाए थे हम लोग? तो सॉल्यूशन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, 8 रिजल्ट ऑफ 8 मैचेज, विन लॉस और ड्रॉ। कहता है द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट एग्जैक्टली 6 करंट, मतलब 6 तो हमारा जीते ही जीते, तो 8 में से 6 जीत जाए, 2 में से कोई एक ड्रॉ हो या 2 में से कोई एक हार जाए। होगा या नहीं होगा? विन लॉस और ड्रॉ है ना, तो 8 में से 6 जीत गया, 2 में से कोई हार भी सकता है, कोई ड्रॉ भी हो सकता है। तो 2C1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, शायद 112 आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 एंड 4, 1 1 2 2 3 एंड 4। 13 नंबर था ना क्वेश्चन बेटा? 1 1 2 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बोला ना बेटा, 4 बक्से बना लिया जाए, 2 2 4 2 6, 6 में से कोई एक आ सकता है बेटा, 6P1 5P1 4P1 3P1, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि एक भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है। 6 5 4 3 2 2 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, 90 आंसर। ओके, ये तो नॉर्मल कंडीशनल वाला था ना, जितने बार रिपीट हुआ उतनी फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, बेटा हमारे पास एक 10 रुपया का नोट है, एक 5 रुपया का नोट है, एक 2 रुपया का नोट है और एक 1 रुपए का नोट है। 4 नोट है, मैं दान करना चाहता हूं 2 की पावर 4 - 1, कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? है ना। द नंबर ऑफ एज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप। ठीक है बेटा, ये ट्वाइस नहीं है, थ्राइस है, क्योंकि देखो ना 2 3 और 4 के रूप में बांटा गया है ना। तो क्या है? 9 है ना, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप में बांटे हैं ना बेटा, 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये थ्योरिटिकल है, पीछे से इसका सिर्फ देख लेना इलस्ट्रेशंस। फिर उसके बाद बेटा द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, ये हमने सबसे शुरू में ही बताया हुआ जब रिस्ट्रिक्शन वाला, एक बार उसको सॉल्व करने की फिर से कोशिश करो। पहली क्लास में ही ये बताया हुआ कि कैसे हम लोग डिजिट फरार, रिस्ट्रिक्शन 3 पे लगा है बेटा, याद रखना डिजिट तुम्हारे पास क्या है, 2 भी है 4 भी है, तो 4 वाला केस एक बार अलग बनेगा और 2 वाला केस अलग बनेगा इवन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? NC1 NC2 NC3 NC4 डॉट 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 NCN, एटलीस्ट 1 नहीं हो गया बेटा, ये एटलीस्ट 1 का क्या होता है? 2 की पावर n - 1, तो देख लो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? यही हमारा टोटल था बेटा। क्या है बेटा? 5 लेटर्स आर
written and there are 5 letter box, the number of which letters can be posted 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर है, 5 बॉक्स है, ठीक है। तो ये एक बार इस तरीके से कर लेना बेटा। हाँ बेटा मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आज यहां तक ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर से नए दौर के साथ, ठीक है बेटा। ये वीडियो मैं दोपहर में आके अपलोड कर दूंगा।